कहते हैं कि मुजरिम कितना भी होशियार क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। आज का केस भी एक ऐसे ही सबूत की वजह से सॉल्व हो पाया था। लेकिन ये सबूत कोई मर्डर वेपन या कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, बल्कि एक मटन सूप था जिसने एक भयानक जुर्म का राज किया। ये बात है 27 नवंबर 2017 की, जब नागर कर्नूल, तेलंगाना के प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वाति रेड्डी नाम की एक औरत अपने हस्बैंड सुधाकर रेड्डी को लेकर आती है, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। हॉस्पिटल स्टाफ जब स्वाति से उसके हस्बैंड की हालत की वजह पूछता है, तो वो डॉक्टर्स को बताती है कि कुछ नामालूम लोगों ने उसके घर में घुसकर उसके हस्बैंड को मारा पीटा और पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। डॉक्टर्स जल्द से जल्द सुधाकर रेड्डी का इलाज शुरू करते हैं। वो सुधाकर के घर वालों को बताते हैं कि चूंकि सुधाकर का चेहरा बुरी तरह से जल चुका है, इसलिए उन्हें इसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए सुधाकर के घर वाले मान भी जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के बाद सुधाकर को हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हॉस्पिटल में सुधाकर को लिक्विड डाइट पर रखा गया था। और ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल में जब सुधाकर को मटन सूप दिया जाता है, तो वो पीने से साफ इनकार कर देता है और स्टाफ को बताता है कि वो वेजिटेरियन है, इसलिए वो ये सूप नहीं पिएगा। ये बात सुधाकर के भाई को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि सुधाकर नॉन वेजिटेरियन था और उसे मटन सूप बहुत पसंद था। इस बात से सुधाकर के भाई के दिल में एक शक सा पैदा होने लगता है, जिसके बाद वो अपने भाई के उठने बैठने और बाकी आदतों पर भी नज़र रखने लगता है, जिससे उसके दिल में शक मज़ीद बढ़ जाता है। वो अपने इस शक को दूर करने के लिए पुलिस स्टेशन का रुख करता है और पुलिस को अपने भाई के साथ हुए सारे वाक़े के बारे में बताता है और बताता है कि उसे शक है कि हॉस्पिटल में जो आदमी एडमिट है वो उसका भाई सुधाकर नहीं बल्कि कोई और है। ये बात सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है और इस शक को दूर करने के लिए पुलिस किसी बहाने से हॉस्पिटल में एडमिट उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स ले लेती है, जिसके बाद उन फिंगरप्रिंट्स को सुधाकर के आधार कार्ड पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स से मैच किया जाता है। लेकिन रिजल्ट देखकर पुलिस समेत सुधाकर के घर वालों के भी होश उड़ जाते हैं। वो फिंगरप्रिंट्स सुधाकर के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते, यानी हॉस्पिटल में एडमिट शख्स जिसे स्वाति अपना हस्बैंड सुधाकर बता रही थी, वो सुधाकर नहीं बल्कि कोई और था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी पहेली ये थी कि आखिर ये शख्स सुधाकर नहीं तो कौन है और सुधाकर खुद कहाँ है। इसके बाद पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सबसे पहले स्वाति से उस दिन हुए मामले की सारी डिटेल्स पूछती है। स्वाति जब पुलिस को सारा वाकया बताती है तो पुलिस को उसके दिए गए बयान में बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, जिसके बाद पुलिस स्वाति से सख्ती से पूछताछ करती है और थोड़े टाइम बाद ही स्वाति पुलिस को सब सच बता देती है, जिसे सुन के पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिर एक आम सी औरत कैसे ऐसा क्राइम कर सकती है। सुधाकर और स्वाति की शादी 2014 में हुई थी, जिससे इनके 2 बच्चे भी थे। सुधाकर एक बिजनेसमैन था, इसलिए वो ज़्यादातर अपने काम में मसरूफ रहता था। स्वाति को अक्सर कमर में दर्द का मसला रहता था, जो कि बच्चों के बाद और भी बढ़ गया था, जिसके लिए स्वाति ने एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना शुरू किया। उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम राजेश था, जो कि 24 साल का था। धीरे धीरे स्वाति और राजेश की बातचीत ने एक लव स्टोरी की शक्ल इख्तियार की। स्वाति जो कि पहले से ही शादीशुदा थी और वो सुधाकर से डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, क्योंकि स्वाति को ये भी डर था कि अगर वो सुधाकर से डाइवोर्स ले लेती है तो उसे उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो अब राजेश के साथ मिलकर अपने हस्बैंड सुधाकर को रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के प्लान सोचने लगती है। और ऐसे ही एक दिन वो दोनों यवदू नाम की एक मूवी देखते हैं और उस मूवी को देखने के बाद वो दोनों सुधाकर को मारने का प्लान बनाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि उस मूवी में ऐसा क्या था जिससे कोई किसी को मारने का प्लान बना सकता है। दरअसल उस मूवी में दिखाया गया था कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी से एक आदमी का चेहरा दूसरे आदमी से बदल दिया जाता है। इस मूवी को देखने के बाद स्वाति प्लान बनाती है कि वो और राजेश दोनों मिलकर सुधाकर को मार देंगे और राजेश का चेहरा सुधाकर के चेहरे से बदल देंगे और इससे वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इस प्लान को पूरा करने के लिए उन दोनों ने 26 नवंबर का दिन चुना। 26 नवंबर को जब सुधाकर काम से घर वापस आता है तो राजेश, जो पहले से ही उसके घर पर मौजूद था, वो पीछे से सुधाकर के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन किसी वजह से उन्हें ये प्लान यहीं पर छोड़ना पड़ता है। सुधाकर को जब होश आता है तो वो अपने सर में दर्द महसूस करता है, जिस पर स्वाति उसे बताती है कि वो बेड से गिर गया था, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई। अब ऐसे ही 27 नवंबर का दिन आ जाता है और घर में सिर्फ सुधाकर और स्वाति ही मौजूद थे और स्वाति एक बार फिर से सुधाकर को मारने की गर्ज से उसे एनेस्थीसिया दे देती है।
जिससे सुधाकर बेहोश हो जाता है और स्वाति राजेश को कॉल करके घर आने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों सुधाकर के मुंह पर तकिया रखकर उसे जान से मार देते हैं और उसकी पहचान छुपाने के लिए हथौड़ी की मदद से उसका चेहरा बुरी तरह खराब कर देते हैं। फिर वो दोनों सुधाकर की डेड बॉडी को एक चादर में डालकर उसे महबूब नगर के जंगलों की तरफ ले जाते हैं और वहां ले जाकर उसकी डेड बॉडी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं और बाकी की बॉडी को जंगल में मौजूद झाड़ियों में ही फेंक देते हैं और वापस घर आ जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों इस प्लान के दूसरे हिस्से पर काम करना शुरू करते हैं, जिसमें राजेश के चेहरे को सुधाकर के चेहरे में बदलना था, जो कि प्लास्टिक सर्जरी से ही पॉसिबल था। इसलिए स्वाति ने एसिड की मदद से पहले थोड़ा थोड़ा करके राजेश के चेहरे को जलाया और फिर स्वाति ने राजेश को सुधाकर बताकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। अब क्योंकि राजेश का चेहरा 30% जल चुका था, इसलिए सुधाकर के घर वालों को ज़रा भी शक नहीं होता है कि ये सुधाकर नहीं बल्कि राजेश है। और ये बात शायद किसी को पता भी ना चलती अगर उस दिन राजेश हॉस्पिटल में वो मटन सूप पी लेता। लेकिन एक मटन सूप की वजह से इस सो कॉल्ड परफेक्ट मर्डर की कहानी सबके सामने आ गई। इस सारे खुलासे के बाद पुलिस स्वाति और राजेश को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सिर्फ 8 महीने जेल में रहने के बाद स्वाति को बेल पर रिहा कर दिया जाता है। लेकिन स्वाति के माँ बाप उसको अपने साथ रखने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे महबूब नगर के वुमेन शेल्टर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जबकि राजेश अभी भी जेल में ही मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम दास्तान। ये दास्तान तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हर हफ्ते अगर तुम एक ऐसी ही क्राइम दास्तान सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।